दोस्तों एक बार की बात है, एक गुफा में गुरुजी बैठे थे। वे ध्यान कर रहे थे। इतने में वहां पास से एक शिकारी निकला। तो शिकारी ने देखा गुफा के अंदर कोई संत बैठे हैं। दोस्तों था तो वह शिकारी जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में बताया था कि अगर कोई संत मिले, जटा तिलकधारी मिले, कोई धोती या भगवे वस्त्र में मिले तो उसे प्रणाम करना और कुछ दान दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और जाके उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी आप यहाँ गुफा में कितने दिनों से बैठे होंगे, भूखे होंगे, मैं आपके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दूं? तो गुरुजी बोले ठीक है, कुछ बढ़िया सी सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी तुरंत गया और एक 12 सिंगा को पकड़ा और गुरुजी के पास ले करके आ गया और बोला, लो गुरुजी आप इसको मार दो, फिर इसको पकाओ, भोग लगाओ और फिर हमको भी बांट देना। तो गुरुजी ने सोची, अरे भले आदमी, ये हिरण पकड़ कर लाया और ये है भी शिकारी, तो क्या जाने कि भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। गुरुजी ने शिकारी से विनोद में कहा कि हम ये कोई साधारण हिरण का भोग नहीं लगाते, हम तो इससे भी महंगे उच्च कोटि के हिरण का भोग लगाते। तो शिकारी बोला, महाराज ये 12 सिंगा है, इससे भी कोई सर्वश्रेष्ठ हिरण होता है? तो गुरुजी बोले हाँ। शिकारी बोला, जरा बताइए तो, अब तो मैं वही हिरण पकड़ कर लाऊंगा जो आप बताएंगे। अब गुरुजी ने कहा, अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए पूरा संसार भाग रहा है, कोई नहीं पकड़ पाया। तो बोला, नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है इस जंगल में, आप खाली आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहाँ होगा पकड़ कर लाऊंगा। आप बताइए तो सही, उस हिरण के गुण कैसे, सींग कैसे, उसके पैर कैसे, मुख कैसा, रंग कैसा, आप बताइए तो सही। तो गुरुजी बता रहे हैं उसको विनोद में, मोर मुकुट पहनता है और उसके कान 2 है पर वह कुंडल एक ही पहनता है। तो शिकारी बोला, वाह, मोर मुकुट और कान में कुंडल, वो भी एक ही पहनता है, इतना श्रेष्ठ हिरण है। तो गुरुजी बोले, और सुनो, पीली पीताम्बरी पहनता है। शिकारी बोला, भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ पर मैंने ऐसा कभी हिरण नहीं देखा। और बोला, और क्या क्या करता है ये? तो महाराज बोले, ये वैजंती माला भी पहनता है और तो और अपने कोमल हाथों से वेणु भी बजाता है, वेणु अर्थात मुरली। शिकारी तो स्तंभ हो गया, बोला, ये हिरण वेणु भी बजाता है? महाराज बोले, हाँ, और एक मतवाली चाल चलता है, एक पैर के आगे पैर नहीं रखता है, तिरछा चलता है। हम तो इस हिरण के उपासी है, ये मिलेगा तो हम भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा, गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूँ, जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ कर लाऊंगा और पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में वापस चले गए, बोले, ठीक है, जाओ जाओ अपना शिकार वगैरह करो। शिकारी वहाँ से निकला सीरियस होके। गुरुजी द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने मन में जैसे गांठ बना ली। दोस्तों इसमें एक बात और देखने को मिली कि भले ही गुरुजी की बात सुनकर वह शिकारी हिरण शिकार के मंतव्य से जा रहा है, पर अनजाने में ही सही वह चिंतन तो ठाकुर जी का ही कर रहा है। ढूंढते ढूंढते सामने जंगल में कई हिरण आते तो बोलता है, ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा। ऐसे ढूंढते ढूंढते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन निकल गए। अब भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन फिर सोचता कि मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वे भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब ये हिरण मिल जाए, बस इसी को पकड़ कर ले जाऊंगा। बंधुओं इतनी व्याकुलता उसके मन में आने लग गई कि वह निर्बल होकर गिरने लगा, लेकिन फिर भी सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। बंधुओं ठाकुर जी को उसका यह भाव प्रिय लग गया, वे उसकी ऐसी गुरु भक्ति पर रीझ गए। ठाकुर जी इतने में ही सघन कुंज में से पीताम्बरी पहने, बाके अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला पीताम्बरी आच्छादित है और सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बाकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे ही शिकारी के सन्मुख आए। जैसे ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके उसने एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया, गुरुजी ने जैसा बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने हैं, गले में वैजंती माला, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीताम्बरी पहनी है, एक कान में कुंडल है, दूसरे में नहीं है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे वह हिरण पकड़ता था और जैसे ही मौका पाया तो अपना जाला ठाकुर जी पर फेंक दिया और ठाकुर जी को उसने बंदी बनाया। फिर ले गया गुरुजी के पास और आ करके जोर से बोला, गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हिरण में पकड़ कर ले आया। गुरुजी गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर जाल में बंसी बजा रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। और जैसे ही ये दृश्य देखा मानो गुरुजी तो चौंक कर मूर्छित होकर गिर गए। शिकारी ने जल छिड़का तो गुरुजी होश में आए। फिर से बोला शिकारी, आपने बोला वो हिरण लेके आया हूँ, बोलो कहाँ लगाओ चूल्हा, इसको पकाए बढ़िया। गुरुजी बोले, भले आदमी इनको छोड़ जल्दी। तो शिकारी बोला, भाग जाएगा गुरुजी, बहुत मुश्किल से मिला
है। इसको पकड़ने में 5 दिन लगे हैं मुझे। फिर गुरुजी ने शिकारी को ठाकुर जी का साक्षात्कार करवाया और दोनों ने ठाकुर जी के दर्शन किए। और ऐसे ही भाव विभोर प्रभु की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।